उत्तर भारत और दिल्ली एनसीआर में गर्मी ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिन के वक्त तेज धूप और गर्मी से लोग बेहाल हो रहे हैं। एयर कंडीशन और कूलर से भी राहत नहीं मिल रही है। ऐसी भीषण गर्मी से बचने के लिए दिल्ली एनसीआर के लोग चाहें तो किसी अच्छे हिल स्टेशन पर जा सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यात्रा मित्र हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक बहुत ही अद्भुत सफर पर, एक ऐसे स्थान की यात्रा पर जहां का प्राकृतिक सौंदर्य, सुंदर नज़ारे और शोर शराबे से दूर शांति से भरपूर जीवन का अनुभव आपको एक नई ऊर्जा, उमंग, उत्साह से भर देगा। जी हाँ, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के खूबसूरत हिल स्टेशन मसूरी की यात्रा के बारे में। मसूरी यात्रा की पूरी योजना, जिसमें हम आपको बताएंगे कि मसूरी कैसे पहुंचे, किस तरह के होटल या धर्मशाला में ठहरें और कैसे अपने खान पान और यात्रा का खर्चा कम से कम करें। तो अगर आपके पास में मात्र 5,000 रुपये भी हैं तो भी आप इस हिल स्टेशन में बड़े आराम से घूम सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो एपिसोड में बने रहे और कोई भी पॉइंट मिस ना करे। पूरा एपिसोड एंड तक जरूर देखें। पहाड़ों की रानी नाम से प्रसिद्ध मसूरी शहर किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उत्तराखंड की गोद में बसा मसूरी बहुत ही खूबसूरत शहर है। ये शहर 6,758 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक सुंदर स्थान है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जगह कितनी खूबसूरत होगी। यहाँ से हिमालय का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। ऊंचे पहाड़, चारों ओर हरियाली और सुहावनी हवाएं मसूरी की खासियत है। मसूरी भारतीय और विदेशी पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। बड़े बड़े हिल स्टेशन जैसे शिमला, मनाली, नैनीताल आदि की तुलना में मसूरी घूमना सस्ता भी है और साथ ही यहाँ कम समय में पहुंचा जा सकता है। यहाँ आने के लिए पूरे भारत से शानदार कनेक्टिविटी है जो इसे पर्यटकों के लिए और भी सुलभ बना देती है। दिल्ली से यह हिल स्टेशन काफी नजदीक है। मसूरी शहर दिल्ली एनसीआर से केवल 350 किलोमीटर की दूरी पर होने की वजह से सिर्फ 5 से 6 घंटे में मसूरी पहुंचा जा सकता है। बाइक से मसूरी जाने के लिए आनंद विहार के रास्ते दिल्ली से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद बड़ौत, शामली, शाहरानपुर और देहरादून होते हुए मसूरी पहुंच सकते हैं। यह हिल स्टेशन घुमक्कलों का फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट है। ट्रेन से भी दिल्ली से मसूरी की दूरी को आप करीब 5 घंटे में पूरा कर सकते हैं। इसके लिए दिल्ली से मुजफ्फरनगर या देहरादून की ट्रेन में बैठिए। इसके बाद यहां से सीधे मसूरी के लिए बस या कैब बुक कीजिए। मसूरी देहरादून से लगभग 34 किलोमीटर की दूरी पर है और आप पहुंच गए मसूरी। मसूरी एक अनोखा खूबसूरत छोटा हिल स्टेशन है। यहाँ की यात्रा आपको जीवन भर याद रहेगी। ये हिल स्टेशन भीषण गर्मी से बचने के इच्छुक यात्रियों के लिए एक बेहतरीन जगह है। मसूरी घूमने में सैलानियों को 2 से 3 दिन का समय लगता है। उत्तराखंड का यह सुंदर और मनमोहक हिल स्टेशन प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ियों और अंग्रेजों के समय की औपनिवेशिक इमारतों से घिरा हुआ है। आज इस कड़ी में हम आपको मसूरी की कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आप घूमने का भरपूर आनंद ले सकते हैं। मसूरी में सैलानी घूमने के साथ साथ कई तरह की गतिविधियां जैसे शॉपिंग, फोटोग्राफी, ट्रैकिंग और हाइकिंग, रोपवे राइड, बोटिंग, बाइकिंग का मजा ले सकते हैं। मसूरी शहर हर किसी के लिए कुछ न कुछ स्पेशल अट्रैक्शन और एक्टिविटीज प्रोवाइड करता है। इसलिए यदि आप एक आरामदायक विश्राम और जबरदस्त एडवेंचर की तलाश में हैं, तो मसूरी में घूमने की एक से बढ़कर एक खूबसूरत और रोमांचक जगहें निश्चित रूप से आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। चाहे फिर वो मसूरी झील पर बोटिंग करना हो या गन हिल पॉइंट तक ट्रैकिंग करना हो, मॉल रोड की शॉपिंग से लेकर कैंपटी फॉल पर पिकनिक और साथ ही लाल टिब्बा का ट्रैक यहाँ की सबसे फेमस जगहों में शुमार हैं। इस एपिसोड में विशेष रूप से कम खर्चे और बहुत ही सस्ते में मसूरी शहर की यात्रा कैसे करना है, इसकी पूरी जानकारी शुरू से A to Z इस एपिसोड में दी गई है। ठहरने के लिए सस्ते होटल और धर्मशाला, स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था, लोकल ट्रांसपोर्ट, टैक्सी आदि की जानकारी, घूमने की सभी बेस्ट लोकेशन, जगहों की जानकारी और खास बात पूरी यात्रा में कुल खर्चा कितना होगा, इसकी भी सारी डिटेल संपूर्ण जानकारी इस एपिसोड में दी जा रही है। अब विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात मसूरी शहर के प्रमुख दर्शनीय स्थल और प्रमुख आकर्षण, मोस्ट फेवरेट टूरिस्ट प्लेसेस की। मसूरी की बात करें तो इस जगह का अपना अलग ही इतिहास है। पहाड़ों की रानी मसूरी को अंग्रेजों द्वारा बसाया गया था। मसूरी जब 1823 में खोजा गया था, तब उस समय यहाँ की खूबसूरती इस कदर जन्नत जैसी थी कि यहाँ आने वाले अंग्रेज भी हैरान रह गए थे और यहाँ की सुंदरता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस जगह पर भारतीयों के आने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था। यहाँ बादलों के बीच छिपे पहाड़ बड़े ही हसीन लगते हैं। यहाँ की सुंदरता आने वाले लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है। घूमने के लिए यहाँ एक नहीं बल्कि कई जगह हैं जो सुकून और शांति दोनों देती हैं। कैंपटी फॉल्स मसूरी, यहाँ पर लगभग 1,364 मीटर की ऊंचाई से गिरता हुआ कैंपटी फॉल्स मसूरी में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। मसूरी की कोई भी यात्रा बहुप्रसिद्ध कैंपटी फॉल्स के दौरे के बिना पूरी नहीं होती है।
इस साइट को 1830 के दशक में एक ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा चाय पार्टियों की मेजबानी के लिए विकसित किया गया था और तब से यह मसूरी में एक लोकप्रिय आकर्षण बन गया है, खासकर पिकनिक के लिए। यहाँ आप झरने के तल पर बने पूल के ठंडे पानी में स्नान करें, कुछ तस्वीरें क्लिक करें या झरने के किनारे बैठें और कड़क चाय के साथ गरम गरम मैगी का आनंद लें। कैंप टी नाम कैंप टी शब्द से लिया गया है क्योंकि औपनिवेशिक युग के दौरान ब्रिटिश चाय पार्टियां झरने के पास एक आम घटना थी। यहाँ से पास ही मॉल रोड से 1.7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गन हिल मसूरी का दूसरा सबसे ऊंचा बिंदु है, जो पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। गन हिल से आपको हिमालय और दून घाटी का अद्वितीय दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ की ऊंचाई से हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों को सूरज की रोशनी में अलग रंगों में देखा जा सकता है। यहाँ का परिदृश्य अत्यंत मनभावन होता है। खूबसूरत स्थान की जितनी तारीफ की जाए कम है। गन हिल तक जाने के लिए रोपवे राइड एक लोकप्रिय गतिविधि है। यहाँ एक केबल कार राइड के माध्यम से पहुँचा जा सकता है। ये राइड छोटे बच्चों और बड़ों दोनों के लिए रोमांचक होती है और यह आपको मसूरी के अद्वितीय दृश्य दिखाती है। गन हिल पॉइंट मसूरी के सबसे अच्छे और सबसे रोमांचक पर्यटन केंद्रों में से एक है। यहाँ से आप दूरबीन से हिमालय की ऊंची केदारनाथ और बद्रीनाथ की बर्फीली चोटियों को भी देख सकते हैं। यहाँ आने के बाद पर्यटक बहुत अधिक सुकून और शांति का अनुभव करने लगते हैं। मॉल रोड से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर कंपनी गार्डन मसूरी में घूमने लायक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। कंपनी गार्डन यह एक खूबसूरत बगीचा है जो बच्चों और परिवारों के लिए बहुत अधिक आनंदित करने वाला स्थान है। यहाँ आप अलग अलग प्रकार के फव्वारे, हरे भरे पेड़ पौधे, रंग बिरंगे पक्षी और तरह तरह के फूल देखने को मिलेंगे। यहाँ एक छोटा झरना और एक कृत्रिम झील है जिसमें आप बोटिंग का मजा ले सकते हैं। ये जगह मसूरी के सबसे बेस्ट पिकनिक स्थलों में से एक है। यहाँ आप अपने परिवार तथा बच्चे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इस गार्डन में बच्चों के लिए झूलों के साथ साथ कई तरह के अन्य एक्टिविटीज की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इसे पहले बोटेनिकल गार्डन के नाम से भी जाना जाता था। शाम के वक्त आप मसूरी माल रोड घूमने निकल सकते हैं। खाने पीने से लेकर खरीदारी करने के लिए मसूरी माल रोड पर आपको हर चीज मिलेगी। गर्मा गर्म भुने भुट्टे का स्वाद ले सकते हैं। उबले मसाला चने के स्टॉल भी थोड़ी थोड़ी दूर पर सजे हैं। बेहद शानदार इंटीरियर वाले छोटे बड़े कैफे भी देखने को मिलेंगे जहां आप अपने बजट के अनुरूप ऑर्डर दे सकते हैं। ऊनी कपड़े, शॉल आदि की खरीदारी भी कर सकते हैं। सुंदर लाइब्रेरी और व्यू पॉइंट बने हैं। धनौल्टी मसूरी से लगभग 55-60 किलोमीटर की दूरी पर धनौल्टी है। 2 घंटे का सफर तय करके आप धनौल्टी पहुंच जाएंगे। रास्ते में आपको कई व्यू पॉइंट मिलेंगे जहां दोस्तों, पार्टनर या बच्चों के साथ फोटो क्लिक करा सकते हैं। रास्ते में सुंदर कैफे हैं जहां लजीज स्नैक्स का लुत्फ उठा सकते हैं। धनौल्टी एडवेंचर एक्टिविटी और स्पोर्ट्स के लिए मशहूर है। इसके अलावा धनौल्टी में इको पार्क है जिसका टिकट 50 रुपये का है। इस पार्क में हरियाली, सुंदर नज़ारे, बच्चों के लिए झूले मिलेंगे। लाइब्रेरी रोड से 6 किलोमीटर दूर स्थित है लाल टिब्बा। लंदौ में डिपो हिल पर स्थित लाल टिब्बा मसूरी के सबसे ऊंचे दृश्य बिंदुओं में से एक है। शहर के केंद्र से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर ये सुविधाजनक स्थान 2275 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मसूरी का सबसे ऊंचा बिंदु लाल टिब्बा प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से आप बर्फ से ढके हिमालय के शिखरों का अद्वितीय दृश्य देख सकते हैं। यहाँ एक पुराना टेलीस्कोप भी है जिससे पर्यटक दूरस्थ पर्वत श्रृंखलाओं का अवलोकन कर सकते हैं। लाल टिब्बा मसूरी के बेस्ट पर्यटन स्थलों में एक है। यह मसूरी का हाईएस्ट पॉइंट है। लाइब्रेरी रोड से 6 किलोमीटर दूर स्थित है क्लाउड्स एंड। यह मसूरी का एक और सुंदर स्थान है जो प्राकृतिक दृश्यों और ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध है। ये जगह मसूरी से लगभग 6 किलोमीटर दूर है और यहाँ का मौसम अक्सर बादलों से घिरा रहता है जो इसे एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। क्लाउड एंड मसूरी के सबसे अच्छे पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। क्लाउड्स एंड व्यू पॉइंट यहाँ की खूबसूरत पहाड़ी पर स्थित है। ये जगह घने ओक और देवदार के जंगलों से घिरा है। इस स्थान पर आप नीले आकाश में सूरज को ऊपर और नीचे जाते हुए देखने का असली मजा ले सकते हैं। मसूरी घूमने जाने वाले लोगों के ये जगह बहुत ही खास होती है। इन नज़ारों को देखकर एक बार तो आपको ये भी लगने लगेगा जैसे स्वर्ग खुद पृथ्वी पर उतर आया है। इस जगह से बादल बहुत करीब दिखते हैं। इसी कारण ये जगह क्लाउड एंड के नाम से प्रसिद्ध है। ये यहाँ का एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण है। कैमल्स बैक रोड ये सड़क अपने प्राकृतिक सौंदर्य और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए जानी जाती है। ये सड़क लगभग 3 किलोमीटर लंबी है और एक ऊंट की पीठ के आकार की होती है। ये सुबह और शाम की सैर के लिए आदर्श है। कैमल्स बैक रोड घुड़सवारी की रोमांचकारी गतिविधि के लिए भी प्रसिद्ध है। पर्यटक घोड़े किराए पर ले सकते हैं और सड़क पर सवारी का आनंद ले सकते हैं और घुमावदार रास्ते पर चलते हुए मनमोहक दृश्यों का आनंद ले सकते हैं।
जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, यह मसूरी से लगभग 6 किलोमीटर दूर स्थित है और जॉर्ज एवरेस्ट का घर है, जिन्होंने एवरेस्ट पर्वत का नामकरण किया था। यहाँ से आपको दून घाटी और हिमालय का अद्वितीय दृश्य देखने को मिलता है। जॉर्ज एवरेस्ट पीक एक बहुत ही खास जगह है। ये स्थान बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों के लुभावने दृश्य और दून घाटी के खूबसूरत दृश्य प्रस्तुत करता है। दलाई हिल्स, मसूरी घूमने जा रहे हैं तो अपनी यात्रा सूची में दलाई हिल्स को जरूर शामिल करें। इसे बुद्धा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। मसूरी के हैप्पी वैली के पास स्थित दलाई हिल्स की सैर करना आपके लिए एक अलग ही तरह का रोमांच होगा। दलाई हिल्स में आपको लगभग 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है, जो काफी मजेदार होती है। ऊपर बुद्ध की एक खूबसूरत प्रतिमा देखने को मिलेगी। यहाँ फोटोशूट कराना न भूलें, ऐसे नज़ारे आपको मुश्किल से ही मिल सकते हैं। नीचे वापसी में बाईं तरफ बौद्ध मंदिर भी है, जहाँ आप शांत माहौल में पहाड़ी नज़ारों को देख सकते हैं। सुरकंडा माता मंदिर घूमने के लिए आप मसूरी का सुरकंडा देवी मंदिर जा सकते हैं। धनौल्टी जाने के रास्ते में सुरकंडा देवी मंदिर पड़ेगा। यह मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है, जहां आपको पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है। हालांकि 2 से 3 किलोमीटर की ये चढ़ाई करना नहीं चाहते तो पर्यटकों के लिए रोपवे की सुविधा भी है। नीचे से सुरकंडा मंदिर तक जाने के लिए रोपवे के दोनों तरफ का टिकट 205 रुपये है। प्रसाद नीचे से ही ले जा सकते हैं। मंदिर परिसर बहुत ही शानदार बना है। ध्यान रखें कि पहाड़ी पर होने के कारण यहाँ सर्दी काफी होती है, इसलिए अपने साथ ऊनी टोपी और गर्म कपड़े जरूर रखें। ऊपर ठंडी हवाओं के बीच माता का मंदिर, बेहद सुंदर शिवलिंग और अन्य मंदिर भी बने हैं। बेनोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मसूरी, बेनोग वन्यजीव अभयारण्य मसूरी के खूबसूरत पर्यटन स्थल है। ये पक्षियों को देखने और आसपास की चौखंबा और बंदरपंच चोटियों के भव्य दृश्यों को देखने के लिए एक खूबसूरत स्थल है। यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लुप्त हो रहे जानवरों की प्रजातियों के लिए जाना जाता है, जिनमें तेंदुए, पहाड़ी बटेर, हिरण और लाल चोंच वाले नीलकंठ पक्षी शामिल हैं। इस अभयारण्य के पास लोकप्रिय पर्यटन स्थल हाथी पाम एस्टेट और क्लाउड्स एंड हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। ये जगह पर्यटकों के घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। इन सब के अलावा भी अगर आप कुछ अधिक दिन मसूरी में घूमना चाहते हैं तो झड़ीपानी झरना, मौसी फॉल्स, मसूरी क्राइस्ट चर्च, चार दुकान, देवलसारी, चाइल्ड्स लॉज, मसूरी शॉपिंग मार्केट, भट्टा फॉल्स, ज्वाला देवी मंदिर, केलॉग मेमोरियल चर्च, लाइब्रेरी बाजार, यहाँ कुछ अन्य घूमने की जगहें भी बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ आप घूम सकते हैं। अगर आपके पास समय हो तो कुछ साहसिक गतिविधियाँ जैसे रॉक क्लाइंबिंग और रैपलिंग, व्हाइट वाटर राफ्टिंग, मसूरी एडवेंचर पार्क, नाग टिब्बा चोटी ट्रैक, रॉबर्स गुफा ट्रैक जैसी जगहें शामिल है, जहाँ आप घूम सकते हैं। अब बात करते हैं मसूरी में ठहरने के अच्छे और सस्ते विकल्पों के बारे में। मसूरी में आपको ठहरने के लिए हर बजट में कई अच्छी जगहें मिल जाएगी। होम स्टे से लेकर लग्जरी होटल, रिजॉर्ट तक यहाँ सब कुछ उपलब्ध है। बजट होटलों में यहाँ पर एक कमरे का किराया 500 से 1000 रुपए के बीच में है, पर अगर आपका बजट कम है तो कुछ बहुत ही अच्छे और सस्ते ठहरने के स्थान भी यहाँ है, जिनमें मसूरी की कई धर्मशालाएं शामिल हैं, जहाँ आप सस्ते में ठहर सकते हैं। ये धर्मशालाएं सभी आरामदायक और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करती हैं। कुछ धर्मशालाओं के नाम और जानकारी हम यहाँ दे रहे हैं। यहाँ मसूरी माल रोड पर गुज श्री दिगंबर जैन महावीर भवन, पता है माल रोड, लैंडर बाजार मसूरी, श्री सनातन धर्म मंदिर धर्मशाला मसूरी, पता है लैंडर बाजार मसूरी, आर्य समाज मंदिर, पता है लैंडर बाजार मसूरी, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर धर्मशाला, पता है काट आडी, गुरुद्वारा साहिब के पास मसूरी, राधे कृष्ण मंदिर धर्मशाला, कुलवी, पिक्चर पैलेस के पास मसूरी, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा मसूरी, पता है माल रोड, लक्ष्मणपुरी, राजमंडी। ये कुछ धर्मशालाएं मसूरी में बहुत अधिक प्रसिद्ध है। यहाँ आपके ठहरने की और भोजन की बहुत सस्ते में व्यवस्था हो जाती है। यहाँ मात्र 500 रुपए से 800 रुपए में आपको डबल बेड कमरा मिल जाता है, जिसमें आराम से 3 लोग ठहर सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप निश्चिंत होकर यहाँ ठहर सकते हैं। इन धर्मशालाओं में ठहरकर आप मसूरी की यात्रा का आनंद सस्ते में उठा सकते हैं। यात्रा की योजना बनाते समय अग्रिम बुकिंग करना सुनिश्चित करें, विशेषकर पीक सीजन में, ताकि आपको उचित आवास मिल सके। अगर इनमें से किसी भी धर्मशाला का पता और फोन नंबर चाहिए तो कमेंट कर दे, हम धर्मशाला का पूरा पता और संपर्क नंबर की जानकारी आपको प्रदान कर देंगे। मसूरी कैसे पहुँचे? मसूरी पहुंचने के लिए आप विभिन्न साधनों का उपयोग कर सकते हैं। मसूरी देहरादून के माध्यम से भारत के सभी प्रमुख शहरों से हवाई, रेल और सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। मसूरी तक पहुंचने का तरीका इस प्रकार है। मसूरी फ्लाइट से कैसे पहुंचे? हवाई मार्ग। मसूरी के लिए सबसे नजदीकी एयरपोर्ट की तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून में स्थित है, जहां से मसूरी 50 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है। देहरादून देश के अधिकतर शहरों से हवाई मार्ग के जरिए जुड़ा है। आप यहां से बस या टैक्सी बुक करके मसूरी आसानी से पहुंच सकते हैं। रेल मार्ग। मसूरी में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, इसके नजदीक 2 रेलवे स्टेशन है।
देहरादून रेलवे स्टेशन और ऋषिकेश रेलवे स्टेशन मसूरी से काफ़ी नज़दीक पड़ते हैं। देहरादून रेलवे स्टेशन मसूरी का निकटतम रेलवे स्टेशन है जो लगभग 35 किलोमीटर दूर है। देहरादून से मसूरी तक टैक्सी या बस की सुविधा उपलब्ध है। सड़क मार्ग मसूरी तक सड़क मार्ग से पहुंचना सबसे सुविधाजनक और आकर्षक है। सड़क मार्ग द्वारा मसूरी पहुंचने के लिए बहुत से साधन हैं, जिसमें राज्य परिवहन की बस, कार, टैक्सी और निजी वाहन या बसें शामिल है। दिल्ली, देहरादून, चंडीगढ़, हरियाणा जैसे शहरों से रोजाना राज्य सरकार परिवहन की बसें चलती है। दिल्ली के कश्मीरी गेट आईएसबीटी से देहरादून के लिए रोजाना बस चलती है। चंडीगढ़ के चौक से देहरादून के लिए आपको बस, टैक्सी मिल जाएगी। दिल्ली, देहरादून और अन्य प्रमुख शहरों से मसूरी के लिए नियमित बस सेवाएं उपलब्ध हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप मसूरी में स्थानीय भोजन का आनंद ले सकते हैं। मसूरी के सुंदर नज़ारों का आनंद लेने के साथ ही आप यहां के स्वादिष्ट खाने का भी लुत्फ उठा सकते हैं। मॉल रोड मसूरी का मुख्य शॉपिंग और डाइनिंग क्षेत्र है। यहाँ विभिन्न प्रकार के दुकानें, रेस्तरां और कैफे हैं जहां आप स्थानीय व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। यहाँ पर चीन से लेकर भारत और यूरोप तक के स्वादिष्ट व्यंजन शामिल किए जा सकते हैं। फानू, आलू के गुटके, कबाब, भांग की चटनी, मोमोज, गढ़वाल का फन्ना, चैनसू और काफुली मसूरी की काफी प्रसिद्ध डिश है। इन सब के अलावा भी झंगोरा की खीर, बाल मिठाई, सिंगोरी, गुलगुला, भंगजीरा, माल्टा जूस, गुलाब जूस और अन्य शामिल हैं। अपनी यात्रा का अधिकतम लाभ उठाएं और मसूरी कैफे में परोसे जाने वाले प्रसिद्ध तिब्बती भोजन का स्वाद लेना न भूलें। मसूरी जाने का उचित समय मसूरी घूमने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून तक है, क्योंकि इस समय गर्मियों का मौसम होता है और गर्मियों के मौसम में ही लोग हिल स्टेशन का ज्यादा आनंद लेना पसंद करते हैं। जो लोग बर्फबारी देखने के इच्छुक हैं उन्हें सर्दियों के दौरान मसूरी जाना चाहिए। मसूरी घूमने का कुल खर्च और अंत में हम आपको बताएंगे कि इस सफर का कितना खर्च होगा और कैसे आप इसे अपने बजट में रख सकते हैं। अब बात करते हैं दिल्ली से मसूरी घूमने में कितना खर्चा होगा। अगर आप खुद की कार या टैक्सी से मसूरी आ रहे हैं और किसी अच्छे होटल या रिजॉर्ट में ठहरते हैं तो ये खर्चा आप पर डिपेंड करता है। हम यहाँ बताते हैं कि कम से कम खर्चा कितना होगा। तो दिल्ली से देहरादून तक ट्रेन या बस से जाने का किराया लगभग साधारण सरकारी एसी बस का किराया 700 रुपए और एसी स्लीपर वोल्वो बस का किराया 1200 रुपए तक रहता है। ट्रेन का किराया भी दिल्ली से देहरादून तक लगभग 500 से 800 रुपए एसी कोच में रहता है। इसके बाद देहरादून से मसूरी तक अकेले है तो पब्लिक बस से जाना सही रहेगा है, जिसका किराया एसी बस में 100 रुपए से लेकर 150 रुपए प्रति व्यक्ति रहता है। पर अगर आप ग्रुप में या परिवार के साथ है तो सबसे अच्छा होगा आप निजी प्राइवेट टैक्सी कर ले, जिसका किराया 1500 रुपए से 2000 रुपए के बीच तक रहता है। मसूरी में आप अपने बजट अनुसार 500 रुपए में धर्मशाला के रूम से लेकर होटल के 1000 रुपए तक के कमरों में ठहर सकते हैं। भोजन भी आसपास ही अच्छे लोकल रेस्टोरेंट में 100 रुपए से 150 रुपए में भरपेट मिल जाता है। बहुत सारे विकल्प उपलब्ध है। मसूरी के लोकल आसपास के स्थानों को घूमने के लिए परिवार के साथ है तो 2 दिन लोकल टैक्सी करना पड़ेगी, जिसका खर्चा पहले दिन का 2500 रुपए तक रहेगा, जिसमें मसूरी के लोकल साइट सीइंग, कम्टी फॉल, कंपनी गार्डन, बुद्धा टेम्पल, गन हिल, जॉर्ज एवरेस्ट हाउस आदि शामिल रहते हैं। दूसरे दिन का टैक्सी का खर्चा 4000 रुपए तक रहता है, जिसमें मसूरी से दूर के साइट सीइंग, धनौल्टी, सरकुंडा देवी मंदिर, विनोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लाल टिब्बा, कांताल आदि तक का भ्रमण आपको कराया जाता है। अगर अकेले यात्रा कर रहे हैं तो अच्छा सस्ता विकल्प आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग कर सकते हैं, जो बहुत ही किफायती रहेगा। तो इस प्रकार बहुत ही कम से कम बजट और खर्चे में आपकी मसूरी की बहुत ही अच्छी ट्रिप हो जाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने देखा कि मसूरी की यात्रा कैसे एक यादगार और अद्वितीय अनुभव हो सकता है। यहाँ आप प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं, स्थानीय संस्कृति का अनुभव कर सकते हैं और अपने बजट में रहकर खास अनुभवों का मजा ले सकते हैं। तो बस अपनी यात्रा की योजना बना लें और मसूरी का आनंद लें। एपिसोड पसंद आए तो हमारे चैनल यात्रा मित्र हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी अन्य स्थान की जानकारी के साथ।